हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे सेलर आईसीओ को, जो बाइनेंस लॉन्चपैड के ऊपर आने वाला है। और हम ये भी देखेंगे कि आईसीओ एक्चुअली में कैसा है, क्या ये प्रोजेक्ट अच्छा है कि नहीं, और इसमें हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जब बाइनेंस लॉन्चपैड के ऊपर आईसीओ ओपन होगा तो वहाँ पर कैसे आप फास्ट किस तरह से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप मे बी सक्सेसफुली इसके अंदर आईसीओ में कुछ परचेज कर पाएँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सेलर की बात करेंगे तो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये ऑफ चेन सोल्यूशंस यहाँ पर लेके आना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए इथीरियम की नॉर्मल एक ब्लॉकचेन हमने ले ली यहाँ पर। इथीरियम की ब्लॉकचेन है तो ठीक, लेकिन ट्रांजैक्शन स्लो है। अगर आपको डीएप्स बनाने हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें अगर आपको एक तरह से बिल्ड करनी है, तो उसके लिए इथीरियम ब्लॉकचेन अभी इतनी स्टेबल नहीं है। एक गेम था क्रिप्टोकिटीज, उसी ने पूरे ब्लॉकचेन को एक तरह से कंजेस्ट कर दिया था इथीरियम का। तो अगर फ्यूचर के अंदर हम चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सोल्यूशंस आए, इंटरनेट की तरह ही हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर ऐप्स वगैरह सब कुछ रन हो, तो उसके लिए ऑफ स्केल सोल्यूशन एक तरीका है जो एक तरह से ये जो एग्जिस्टिंग हमारी ब्लॉकचेन है उसको स्केलेबल बना सकता है। जैसे आपको याद होगा, लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसके ऊपर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है। उस ब्लॉकचेन के ऊपर लाइटनिंग नेटवर्क रन होता है, जहां पर एक फास्टर ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, एक तरह से हाईवे ऊपर बन जाता है। तो सिमिलर यहाँ पर सेलर जो है ये भी काफ़ी सारे जो इथीरियम बेस्ड प्रोजेक्ट्स है, जो अलग प्रोजेक्ट्स है जो सिमिलर है इथीरियम से, उनके लिए भी सोल्यूशंस लेके आना चाहता है कि वहाँ पर ऑफ स्केल आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपकी ब्लॉकचेन है नॉर्मल, वो रन कर रही है, जैसी है स्लो है जैसी भी है, उसके ऊपर हम ऐसे सोल्यूशन डाल देंगे जहाँ पर आप फटाफट ट्रांजैक्शन भी कर पाओगे, पेमेंट वगैरह दो लोगों के बीच में सेटल करने हैं वो, प्लस आप उसके ऊपर डीएप्स भी बना पाओगे, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी रन कर पाओगे। तो यही सेलर यहाँ पर सोल्यूशन एक तरह से दे रहा है कि यहाँ पर ये इथीरियम की ब्लॉकचेन है, अब इसी ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पर ये सेलर की ब्लॉकचेन आ जाएगी जो इथीरियम की ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है यहाँ पर। एंड उसी कनेक्टेड ब्लॉकचेन के ऊपर इनका पहला होगा सी चैनल। सी चैनल बेसिकली चैनल ओपन करने के लिए, जैसे लाइटनिंग नेटवर्क में आप कनेक्ट करते हो तो ये चैनल के थ्रू आप एक तरह से कनेक्ट हो जाओगे नेटवर्क पे। सी राउट जो है, सी राउट के अंदर अगर दो जने आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो सेकंड लेयर के ऊपर फटाफट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं सी राउट के ऊपर। और सी ओएस जो है इनका एक तरह से आप ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोल सकते हो, जहां पर आप अपनी जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन जिसको ये सी ऐप बोलते हैं, वो आप बिल्ड कर सकते हो और होस्ट कर सकते हो और रन कर सकते हो। तो ये बेसिक इनका सोल्यूशन है। और यहां पर इनकी लिमिटेशन ये नहीं है कि सिर्फ ये इथीरियम के लिए सोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी लेके आए। तो अलग अलग ब्लॉकचेन का ये सेकंड लेयर सोल्यूशन एक तरह से यहां पर लेके आना चाहते हैं। और अगर इनकी आप टीम की बात करेंगे तो टीम इज़ ओके, टीम इज़ नॉट बैड। एंड इनका प्रोडक्ट भी काफ़ी हद तक बन चुका है, जहाँ पर इन्होंने अपनी खुद की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी निकाली हुई है, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं iOS एंड एंड्रॉयड के ऊपर। प्लस आप एक तरह से इनका टेस्टनेट जो है वो भी इनका लाइव है, जिसके अंदर काफ़ी ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो सकते हैं, ऑफ चेन ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट वाइज ये काफ़ी अच्छे फेज के अंदर है कंपेयर टू पास्ट के जो आईसीओ थे, जो बिट टॉरेंट का था या fetch.ai का था। तो टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट वाइज या सोल्यूशन वाइज मेरे को इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ चीज़ें ये बोल नहीं रखी कि हम ये करके देंगे, इनने काफ़ी हद तक चीज़ें बनाई हैं विद टाइम। लेकिन बाकी लेट्स सी आगे देखते हैं कि इनके प्रोजेक्ट को किस तरह से आगे लेके आते हैं, फाइनल प्रोडक्ट कैसा आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक ठीक लग रहा है। तो बाकी बाइनेंस के जो प्रीवियस आईसीओ थे उसके कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी वाइज मेरे को ये थोड़ा बेटर लगा। टीम की बात करेंगे, टीम इज़ ओके, इनकी मतलब काफ़ी हाई क्वालिफाइड है, कॉलेजेस में MIT वगैरह, गूगल में कुछ काम किया हुआ है, कुछ लोगों ने इंटर्न रह चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, गूगल के अंदर। तो इस तरह का थोड़ा एक्सपीरियंस इनका है। बाकी अब मेन जो मुद्दे की बात है वो मुद्दे की बात है टोकन मैट्रिक्स की। टोकन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये कैसे हैं, और टोकन मैट्रिक्स से पहले मैं आपको एक बार एक और चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पर कि सेलर के यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारी पार्टनरशिप भी कर रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े आपको नाम दिख जाएंगे, एंड मोस्ट प्रॉब्ली कोऑकचेन, IOTX, ELF, चेन लिंक, ANKR, क्यूटम, इन सब के साथ आई बिलीव कुछ किसी ना किसी तरह की ऑफ चेन पार्टनरशिप वगैरह होगी, जहाँ पर या तो कुछ एक दूसरे के बिल्ड करेंगे या हेल्प करेंगे। तो विच इज़ ऑल्सो गुड, इन मतलब दे आर वेरी वेल कनेक्टेड एंड अच्छा इनके पार्टनर्स वगैरह भी हैं। तो वही प्रोजेक्ट अच्छा है। तो लेट्स कम टू टोकन मैट्रिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब टोटल इनकी जो सप्लाई होगी वो होगी 10 बिलियन टोकन्स की। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ऑलरेडी सीड सेल अपनी कर चुके हैं, जहाँ पर इन्होंने 11.5% था टोटल सप्लाई का, वो सेल करा। फिर इन्होंने प्राइवेट सेल भी कर दी थी, प्राइवेट सेल में भी 15.5% ये सेल कर चुके हैं। एंड अब ये पब्लिक सेल करने वाले हैं, जहाँ पर 6% जो है टोटल सप्लाई का वो ये सेल करने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पर अगर आप एक तरह से देखेंगे तो सीड सेल इन्होंने जब करी थी 11.5% की करी, जिसको इन्होंने बेचा था, एक टोकन जो था उसकी प्राइस थी $0.0065, जो 168 सतोशी बनता है। वहाँ पर इन्होंने $7.46 मिलियन रेज कर लिए थे।
उसके बाद प्राइवेट सेल करी 15.5% की टोकन के यहाँ पर, जिसपे इन्होंने यहाँ पर एक तरह से प्राइस रखी थी $0.0150 और इसकी सतोशी प्राइस थी 388 एंड यहाँ पर इन्होंने 23.25 मिलियन रेज कर लिए थे। तो ओवरऑल अगर एक तरह से देखा जाए तो 30 मिलियन इन्होंने ऑलरेडी रेज कर लिए थे एंड 30 मिलियन किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने पब्लिक सेल करी वहाँ पर अब ये 4 मिलियन और रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई फील ये बाइनेंस एंड सेलर के बीच में कुछ अग्रीमेंट है जिसके अकॉर्डिंग दे वांट टू मेक सम मनी ओवर हियर एंड डेफिनेटली बाइनेंस का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कट डेफिनेटली होगा बिकॉज दे डोंट नीड 4 मिलियन, इनको और जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 30 मिलियन रेज कर लिए, उसके बाद भी 4 मिलियन रेज करने के लिए आ रहे हैं। तो आई गेस क्योंकि प्रोजेक्ट शायद ये ठीक है, अच्छा है, तो बाइनेंस भी यहाँ पर मतलब दे वांट टू मेक मनी एंड उसी तरह से कुछ शायद ये प्लान यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब समथिंग इज देयर, क्योंकि मेरे को ये चीज़ वियर्ड रखी। और सबसे वियर्ड चीज़ यहाँ पर ये है कि 6% यहाँ पर पब्लिक सेल के अंदर बाइनेंस के ऊपर कर रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने प्राइस रखी है $0.0067 जो बनता है 173 सतोशी। मतलब जो प्राइवेट सेल वाले हैं उसने बेचारे इनको 2x पे किया और यहाँ पर जो पब्लिक सेल वाले हैं उसको मतलब सीड सेल की प्राइस के अकॉर्डिंग मतलब एक तरह से कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट सेल वालों को महंगा पड़ गया, 2x की प्राइस में उन्होंने खरीद रखा है। तो ये बड़ी वियर्ड चीज़ है, लेकिन इससे एक अच्छा इंडिकेशन ये भी मिल जाता है कि यहाँ पर पब्लिक सेल की जो रेट है ये 388 सतोशी से तो ऊपर इनको लेके जानी ज़रूरी है ही है, क्योंकि अगर नहीं जाएगी तो ये प्राइवेट सेल वालों के लिए सही नहीं होगा और वो चीज़ ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ना बाइनेंस कर सकता है ना सेलर कर सकता है। तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ प्लान कर रखा होगा, नहीं तो इस तरह की रेट ये नहीं रखते, मतलब कभी भी आप प्राइवेट सेल वालों को इस तरह से डिफरेंस नहीं रख सकते। तो डेफिनेटली 388 सतोशी के तो ऊपर जाएगा ही। तो यहाँ पर तो पहले आप ये मान लो कि 173 तो 2x तो यहाँ पर डेफिनेटली होगा ही। प्लस उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है उसका मैंने पूरा इनसे बात करके ब्रेकअप लेने की कोशिश करी ताकि एक बेटर आइडिया मिले। तो पहले तो यहाँ पर हमारे पब्लिक सेल वाले आ जाएंगे जिनका 6% है, पूरा का पूरा जो बाइनेंस लॉन्च पैड पे होगा वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। और उसके बाद प्राइवेट सेल के अंदर जो 15.5% ऑफ द सप्लाई इन्होंने सेल किया था वहाँ पर 66.6% जो है वो इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब जैसे ही एक्सचेंज के ऊपर टोकन लिस्ट होता है वो अनलॉक हो जाएंगे, तो ये लोग भी यहाँ पर सेल कर पाएंगे। जो यहाँ पर प्राइवेट सेल का आप देख सकते हैं 10%, तो इनकी सप्लाई यहां पर आ गई इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई में। सीड सेल के अंदर जो इन्होंने यहां पर सेल करें उसमें से सिर्फ 1% यहां पर अनलॉक होंगे जब टोकन लिस्ट होगा एंड बाकी 3% इन्होंने मार्केटिंग के लिए रखे हैं। एंड इसकी क्लैरिटी मेरे को नहीं मिली कि ये मार्केटिंग वाला 3% जो अनलॉक होगा ये क्या ट्रेड होगा या क्या होगा, इसका आई हैव नो आइडिया। तो इन दी एंड मैंने यहाँ पर लिया है कि 2 बिलियन टोकन्स जो होंगे ये इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर रिटर्न्स की बात करी जाए, अगर आप 173 सतोशी पे खरीद रहे हैं तो देखिए 388 पे तो इनको लाना ही पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट सेल वालों को नो प्रॉफिट नो लॉस जोन तो आनी चाहिए एंड 388 पे भी आ जाएगा तो वहाँ पर रुकेंगे नहीं, उससे ऊपर भी इनको लेके जाना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट जो ये प्राइवेट सेल वाले इनकी कम से कम 2x तो हो जाए। वो जब 2x होता है तो वहीं पर इसको करते करते 800 सतोशी तो वैसे ही हो जाता है, प्लस इतना वॉल्यूम वैसे ही आएगा। तो 1000 सतोशी से लेके 1200 सतोशी तक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 1500 सतोशी भी हो सकता है। एंड अगर आप यहाँ पर पब्लिक सेल के अंदर पार्ट लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट 3x to 5x और 6x, इसके बीच में 3 to 5 मान लो आप। तो अगर आप चाहते हैं तो इस आईसीओ के अंदर पार्ट ले सकते हैं। अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए कि मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा कि नहीं, तो हाँ मैं इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करूंगा। अभी करंटली अगर आप जो बाइनेंस लॉन्च पैड के पब्लिक सेल के अंदर पार्ट लेंगे, अगर आप मिनिमम परचेस करना चाहते हैं तो $20 आपको उसके अंदर मिनिमम $20 का आपको खरीदना पड़ेगा एंड जो मैक्सिमम लिमिट है वो इन्होंने $1500 कर दिए, पहले से रिड्यूस करके जो 3000 थी उसको रिड्यूस करके इन्होंने $1500 कर दिए। तो मैक्सिमम $1500 तक के आप खरीद सकते हो और मिनिमम $20 तक का इफ़ यू वांट। मैं ट्राई करूंगा $1500 का अगर मिल जाए तो, बट लेट्स सी, मेरा लक थोड़ा ख़राब रहता है, मैं बहुत स्लो रहता हूँ आईसीओस के मामले में मोस्टली। तो अब मैं आपको बताऊंगा आपके अंदर आपको अगर इसके अंदर पार्ट लेना है तो कैसे आपको पार्ट लेना है, प्लस आप कौन से क्विक स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं इस आईसीओ के अंदर पार्ट लेने के लिए। सबसे पहले आपको बाइनेंस लॉन्चपैड की वेबसाइट के ऊपर आप आ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाइनेंस का अगर आपका अकाउंट है तो अकाउंट के ऊपर आप केवाईसी सबसे पहले कर लीजिएगा, अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना के केवाईसी कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। एंड उसके बाद आप जब बाइनेंस लॉन्चपैड की स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो आपको एक तरह से, मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर आप नीचे आओगे, ये आपको दिख जाएगा सेलर अपकमिंग, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। ये टाइम भी आपको दिखा देगा कि यहाँ पर 3 दिन बाकी हैं और 23 घंटे बाकी हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। ये जो आईसीओ होने वाला है ये होगा 19 मार्च को रात को 7:30 बजे इंडिया टाइम। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब उस टाइम पे आईसीओ होगा उससे पहले आप ये मेक श्योर करना कि यहाँ पर आप अपनी जो केवाईसी रिक्वायरमेंट है वो पूरी यहाँ पर कर लीजिए। इन कंट्रीज से आप बिलोंग नहीं करते हो, अगर करते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशंस का यहाँ पर एक अग्रीमेंट होता है, उसको भी आप पहले यहाँ पर क्लिक करके अग्री कर लेना ताकि ये तीनों की तीनों आपके ग्रीन यहाँ पर होने चाहिए।
अब जब आईसीओ सेल स्टार्ट होगी, काउंटर खत्म होगा, तो ये जो बटन है ये हो जाएगा येलो और थोड़ा आपको इस तरह से दिखेगा। वो येलो दिखते ही आप इसके ऊपर बटन पे क्लिक करेंगे। बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपको पेज इस तरह से दिखेगा, जहां पर आपको ये बैलेंस दिखाएंगे कि करंटली आपका बीएनबी के अंदर बैलेंस कितना है। बीएनबी में बैलेंस, क्योंकि यहां पर आप जब लॉन्च पैड के अंदर इन्वेस्टमेंट या आईसीओ में पार्ट लेना चाहते हो तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप बीएनबी ही रखें, क्योंकि ये बीएनबी के अंदर ही आपको आईसीओ के अंदर पार्ट लेने सकते हैं। आप यहां पर बीटीसी इथीरियम से खरीद नहीं सकते इस आईसीओ में, आपके पास बीएनबी होना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको ये बैलेंस भी दिखा देगा और आपको एक तरह से ये भी शो कर देगा कि आप मैक्सिमम यहां पर कितना परचेज कर सकते हैं, कितने टोकन्स आप परचेज कर सकते हैं। तो ये भी एक रफ आइडिया यहां पर आपको दे देंगे। जब परचेज अमाउंट के नीचे बात आएगी तो यहां पर आपको सिमिलर जो ये दिखा रहा है यहां पर मैक्स परचेज अमाउंट, ये यहां पर आप इनपुट कर देना इधर डाल के। उसके बाद नीचे जब आप यहां पर आएंगे तो ये सबसे टफ पार्ट है, क्योंकि ये जो कैप्चा है ये पता नहीं किस साइंटिस्ट ने बनाया कैप्चा, क्योंकि इसके आधे जो लेटर्स होते हैं वो छुप ही जाते हैं यहां पर। जैसे आप यहां पर देखोगे, और मैं हमेशा यहीं पर फेल होता हूं क्योंकि मैं जल्दीबाजी में हमेशा गलत लेटर्स डालता हूं और आधा देखता रह जाता हूं। लास्ट टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था। तो ये आपका मेन टेस्ट है। अगर इसको आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर विद इन 1-2 सेकंड्स के अंदर अगर आपने सही कैप्चा डाल के कंफर्म पे क्लिक कर दिया तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, जहां पर मैं यूजुअली फेल होता हूं। तो ये यहाँ पर आपका मेन टेस्ट होगा। तो फिर से आपको मैं एक बार बता देता हूँ। आप जब इस पेज के ऊपर आएंगे, जैसे टाइमर जो है यहाँ पर, ये जो भी टाइमर चल रहा है, ये टाइमर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो बटन है ये ऐसे येलो बन जाएगा। इसके ऊपर आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको दिखाएगा वो कितना बीएनबी का बैलेंस है जिससे आप खरीद सकते हो। नीचे आपको मैक्स अमाउंट भी दिखा देगा कि आपके बीएनबी बैलेंस के अकॉर्डिंग और मैक्सिमम जितना अलाउड है उसके अकॉर्डिंग आप इतने टोकन्स परचेज कर सकते हो। बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, आप पहले से ही ये कैलकुलेट करके रखना कि आपको कितने टोकन्स परचेज करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएनबी डालने का कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जस्ट मेक श्योर कि कितने टोकन्स परचेज करने वहीं यहीं पर इनपुट करना। उसके बाद नीचे यहाँ पर आओगे तो दुनिया का सबसे हार्ड टेस्ट जो है वो यहाँ पर इनका कैप्चा, सबसे वियर्ड कैप्चा पूरा दुनिया का, उसको पास कर लोगे तो कंफर्म परचेज के ऊपर क्लिक करना है। और एक बार आप यहाँ पर जब कंफर्म परचेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह का एक टाइमर दिखेगा जो बोलेगा कि आपका जो ऑर्डर है वो क्यू के अंदर है। अगर आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है तो लिखा हुआ आ जाएगा योर परचेज हैज़ बिन कंफर्म्ड। अब आपका जो परचेज हो गया उसको आप कैसे देख सकते हैं कि कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका ये बाइनेंस लॉन्च पैड है, इस पे यहाँ पर जो माय ऑर्डर्स है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली दिखा जाएगा कि आपने कितना यहाँ पर टोकन परचेज करा है, कितने बीएनबी में, और इसी तरह से यहाँ पर शो करेगा। आपको बाइनेंस के वॉलेट पे शो नहीं करेगा, वो बाद में शो करेगा जब ये लिस्ट करने वाले होंगे उससे पहले। तो बाइनेंस लॉन्च पैड के ऊपर ही जैसे आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर माय ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना परचेज दिख जाएगा अगर सक्सेसफुल हुआ। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आप देख सकते हो एंड डेफिनेटली मेरे को तो काफ़ी अच्छे चांसेस लग रहे हैं इस आईसीओ के अंदर। मैं तो पार्ट लूंगा। आप भी इस वीडियो को देख के खुद की रिसर्च करके अपने रिस्क के ऊपर डिसाइड करिए कि आपको इस आईसीयू के अंदर पार्ट लेना है कि नहीं लेना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की टिप्स, ट्रिक्स एंड इसी तरह से वीडियोज़ आपके लिए रेगुलर लेके आऊँ तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा। प्लस चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए, मैं रेगुलर वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। एंड टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट देने की कोशिश करूँगा इस आईसीयू के बारे में जैसी टाइम क्लोज आता है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, बाकी जल्दी आपके लिए और भी वीडियोज़ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।